परफेक्ट नंबर या फिर संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या क्या होती है? तो देखिए, परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? परफेक्ट नंबर या फिर संपूर्ण संख्या। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 6 और दूसरा ले लेते हैं 24, तीसरा ले लेते हैं 68। ठीक है, अब क्या करते हैं, तीनों संख्या का फैक्टर निकालते हैं और सारे फैक्टर को जोड़ के देखते हैं। तो 6 का फैक्टर कितना आएगा? 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। इसका फैक्टर देखिए कितना आया। तो इसका फैक्टर की बात करें तो 1, 2, 3 और 6। अब क्या करते हैं, ये सारे फैक्टर को ऐड करते हैं। 1 + 2 + 3 + 6। ठीक है, कितना आया? 2 1 3, 3 3 6, 6 6 12। देखिए क्या है, 12 आया यहाँ पे। ये जो 12 है क्या 6 का दुगना नहीं है? तो बोलेंगे ये 6 का दुगना है। तो 6 का फैक्टर निकाले और 6 का फैक्टर निकाल कर सारे फैक्टर को ऐड किए तो कितना आया? इस संख्या का दुगना आया। अगर दुगना आ गया ये संख्या क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। ठीक, 24 का देखिए निकालिए। तो 24 का क्या आएगा? 1 इंटू 24, मतलब 1 गुने 24, 1 गुने 24, 2 गुने 12, 3 गुने 8, 4 गुने 6। ठीक, 4 गुने 6। अब देखिए इसका फैक्टर इतना आया, इसको पहले फैक्टर को लिख लेते हैं। तो फैक्टर कितना कितना आया? फैक्टर आया 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। सभी को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद कितना है? 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24। ठीक है, सभी को ऐड कीजिए। 24 12 कितना हुआ? 36, 36 और 8 कितना हुआ? 44, 44 और 6 कितना हुआ? 50, 50 और 4 कितना हुआ? 54, 54 और 3 कितना हुआ? 54 और 3 कितना हुआ? 57, 57 और 3 कितना हुआ? 57 और 3 कितना हुआ? 60। कितना आया इसका? 60 आया। ठीक है, अब देखिए क्या 60 जो है 24 का दुगना है? 24 का दुगना है? तो बोलेंगे नहीं, 24 का दुगना नहीं है। अगर दुगना नहीं आया तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा, ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक, 68 का फैक्टर निकालते हैं। तो 68 का फैक्टर कितना होगा? 1 इंटू 68 की फैक्टर की बात करें तो 68 का फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 68, 2 इंटू 34, 4 इंटू 17। ठीक है, ये इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर को लिखते हैं। तो फैक्टर कितना हो जाएगा? 1, 2, 4, 17, 34 और 68। ठीक है, इसका क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 2 + 4 + 17 + 34 और प्लस 68। ठीक, जोड़ दिए इसको। 2 1 3, 4 3 7, 17 7 24, 24 और 34 कितना आया? 24 और 34 कितना आएगा? 4 4 8, 3 2 2 5, कितना? 58। 58 और 68 को जोड़िए, कितना आएगा? 8 8 16, बाकी एक 6 5 11 और 1 12, कितना आया? तो बोलेंगे 126 आया। कितना आया? 126। अब बताइए 68 का 126 दुगना है कि नहीं? 68 का दुगना 126 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका दुगना है। अगर दुगना आ गया तो ये संख्या क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर।
तो 68 एक परफेक्ट नंबर है, 6 एक परफेक्ट नंबर है, लेकिन 24 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 24 का हमने गुणनखंड किया और गुणनखंड करके सारे गुणनखंड को ऐड किया, तो ऐड करके आंसर कितना आया 60, जो कि 24 का दुगना नहीं है। अगर दुगना नहीं हुआ तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 60 परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर निकाला और फैक्टर निकाल के सभी फैक्टर को ऐड किए, तो ऐड करने के बाद आंसर कितना आया 126। 126 क्या है? 68 का दुगना है। अगर 68 का दुगना आ गया तो क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर। उसी तरीके से देखिए 6 का फैक्टर निकालें, फैक्टर को ऐड करके कितना आया 12, जो कि 6 का दुगना है। अगर दुगना आ गया तो ये नंबर क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। क्या होगा? परफेक्ट नंबर। ठीक, तो ये होता है परफेक्ट नंबर।